मेरे को भी नहीं पता। उसको ऐसे जैसे आपसे बातचीत करते हैं उसी तरह उससे भी बातचीत हुआ। अच्छा। वो बोला कि ठीक है आपके घर नहीं है तो आप मेरे को घर दिखाइए। मेरा घर खिड़की का लेंटर जहाँ होता है ना, खिड़की जहाँ छूटता है उसी जगह पर मैं आकर के रुक गया था। उसमें पूरा जंगल हो गया था। अच्छा। और भाई लोग भी लफड़ा करता था कि जब तुम घर छोड़ो ये करो वो करो दुनियादारी। एक राइड किए हमने। वो राइडर ऐसा था कि वो आया मेरे को घर देखा, जबकि ना मैं जानता हूँ ना वो जानता है। एज ए कस्टमर एक दिन के लिए उसका राइड किए थे। अच्छा। और आकर के 11 बजे रात में मेरा घर देखा हुआ करके जंगल में जाकर के मोबाइल के टॉर्च में मियाँ बीवी था। अच्छा। और बोला कि इसमें इतना % काम हुआ, 50% काम इसमें बाकी है। इसमें 5 से 6 लाख रुपया आप लगाओगे तो मकान ढलाई हो जाएगा। और सेकेंड रोज ही उसने मेरा अकाउंट नंबर लिया, 3 लाख रुपया तुरंत भेजा। अच्छा। बोला कि आप मेरे को ड्यूटी नहीं चाहिए, आप पहले जाके मटेरियल गिराइए और मिस्त्री को जाकर के बोलिए कि काम चालू करें। अच्छा। हम आ गए घर, मटेरियल गिराए और उसका काम चालू करवाए। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मानो भगवान मेरे को साक्षात आ गए हैं। बिल्कुल। जहाँ हमने 10-15 हजार रुपया का नौकरी करने वाला आदमी मकान का सपना देख भी नहीं सकता था, वो भी उतना दूर हम जमीन उमीन बेच करके तब पहुंचे थे वहाँ पर। अच्छा। और उसके बाद देखिए राम मंदिर का जिस दिन शिलान्यास हुआ था उसी दिन हमने भी उस मंदिर घर का शिलान्यास रखा था। अब 22 तारीख कल है, कल 22 तारीख को भगवान भी घुसे थे घर में और वही 22 तारीख को हम भी घुस गए अपने घर में। अब बताइए इससे बड़ा क्या हो सकता है। उस बंदा ने मेरे को 5 लाख रुपया दिया। ना आज तक मैंने देखा उसको ना उसने मेरे को देखा। अरे मतलब कोई मतलब जान पहचान कुछ नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई नहीं। अब तक मैंने उसको ढूंढते ढूंढते थक गए, आज तक नहीं देखे। बताइए कौन था वो किसका नहीं है? हमारे बाकी बिहारी ही तो थे ठाकुर जी। बाकी बिहारी जी हैं। तो हम इसका गुण नहीं गाएंगे तो किसका गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं की कृपा से, यानी आप जानते भी नहीं थे उनको। मानव शरीर से कभी अपेक्षा नहीं करना है। हम उससे मांगेंगे जो देगा और किसी को कहेगा नहीं। आपके यहाँ हम जाएंगे सुबह में 500 रुपया का मेरे को दिक्कत होगा, मांगने के लिए जाएंगे, आप 4 आदमी को पहले बताएंगे, हमको पैसा भी नहीं देंगे। और 4 आदमी को जा करके बोलेंगे अरे भाई फल्ला आदमी सुबह सुबह नींद खराब कर दिया, 500 रुपया मांगने आया था। हम आपसे क्यों जाए मांगने के लिए। हमारा जब ठाकुर जी मेहरबान है तो फिर गधा पहलवान है। हम लाभ करे छे, सब काम वह कर रहा है। हम इसी का गुण गाते हैं। हाँ बस और कुछ नहीं, हमको जीवन में कुछ भी। अच्छा ड्राइवर साहब ये बताइए कि वो जो व्यक्ति थे तो आपके मतलब कैसे उनसे पहचान कैसे हुआ? राइड दिया था मेरे को, मतलब उनको गाड़ी से आप ड्रॉप किए थे? हाँ ड्रॉप किए थे, बसैठा। अच्छा। भगवान के ही रूप में शायद लग रहा है होंगे वो। आपका भगवान के ही रूप में आए होंगे शायद। भगवान ही थे ही भाई साहब, हमारे लिए भगवान ही थे। भगवान का रूप मत बोलिए, भगवान ही थे। हम ये बैठ कर इसका आज आपसे 1 मिनट के लिए एक सपोज मैं कहता हूँ, आपको यदि 5500 रुपया का भाड़ा हुआ है तो आप मुझे 5500 रुपया ही देंगे। जी जी। 5 रुपया ज्यादा नहीं दे सकते हैं। जी जी जी। हाँ, और वो आदमी 5-6 लाख रुपया दे करके चला गया, कौन था वो? आज तक मेरा सपना में नहीं आता। लेकिन हमने भी सोच रखा है जिस दिन ठाकुर जी हमको देंगे उस दिन हम भी गरीब का मकान बनाएंगे। बिल्कुल। हाँ, हमने अपने जिंदगी में ठान रखा है और कुछ नहीं चाहिए। सही बात। तो अपना राधे कृष्ण के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? राधे कृष्ण के लिए तो जो भी कहेंगे सब कम पड़ जाएगा, सब फिर भी एक बताइए आप। हमारे गुरु जी हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो हमारे गुरु हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। और उनको सब जानता है, सब जानते हैं। शरीरधारी से रिश्ता नहीं रखना है, पूरी दुनिया जानता है। हाँ, हम कहीं कोई चौक चौराहा पर में नहीं जाते हैं, हम किसी के दूरा दरवाजा पर में नहीं बैठते हैं, हम कोई न्यूज नहीं देखते हैं, हम कोई टीवी नहीं देखते हैं, हम कोई मोबाइल नहीं देखते हैं। मोबाइल देखेंगे तो सत्संग सुनेंगे, दूसरा कुछ नहीं। अपने जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। घर में बैठेंगे तो प्रभु के नाम के सिवा हमारे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। अभी भी आपके यहाँ आपको खड़ा करेंगे, वहाँ पर में प्रभु का नाम जपना चालू कर देंगे। हमारा दूसरा कोई काम नहीं। कुछ चीज है जो रिस्ट्रिक्शन है काफी, जैसे कि पर स्त्री का गमन, मीट माछ मदिरा, झूठ साँच, ये सब चीज बहुत अत्यधिक, शराब, ये सब वर्जित है। तो इसके तरफ हम देखते भी नहीं।
नहीं, हमारा काम नहीं है। जिससे हमारा सरकार प्रसन्न होगा हम वही काम करेंगे। तो ये आप प्रभु के लिए यानी जिनको भगवान राधे कृष्ण को मानते हैं, आप उनके लिए एक क्या ऐसा बोलना चाहेंगे कि लोगों को लगेगा कि ये जो आप बोल एक रहे बार हैं। जुड़ो, जैसे कि आपको अभी तबीयत खराब है, जी जी, अभी आपको डॉक्टर ने बोल दिया है आप ये दवा खाओ, ऐसे ऐसे करो तो आप ठीक हो जाओ। जी जी, मैं भी एक ही चीज बोलूंगा, राधे का नाम जपिए, ये भी एक टैबलेट है, और देखिए आपको इसका फायदा क्या होता है। सही बोल रहे हैं तो क्योंकि जब तक आप दवा खाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा जो क्या है। सही बात, तब तक आप राधे राधे कीजिए, देखिए, और गलत आचरण मत रखिए। किसी माँ बहन जा रहा है उसको कुदृष्टि से देखना, दारू पीना, शराब पीना, मीट माछ किसी जीव को मार करके, हम ब्राह्मण है, हमारे में मिथिला में कहा जाता है कि माछ मखान जरूरी है। हम बोलते हैं किस चीज को, माछ को या मीट को, किसी मुर्गे को आप मार करके, किसी जीव को मार करके खाते हैं, आप बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है। जी जी, कैसे अच्छा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक चींटी को भी आप मारने के लिए जाते हैं तो चींटी भागता है। हर चीज में भगवान का वास है। ये गाड़ी चलता है, हम चलाते हैं तब, यदि हम उतर जाए तो ये गाड़ी खड़ा रहेगा। तो इस शरीर का, ये शरीर है क्या? इस शरीर में बैठा हुआ ड्राइवर जिस दिन चला गया, शरीर पड़ा हुआ है। हम अपने बीवी से बहुत प्यार करते हैं। यदि बीवी से प्यार करते हैं तो कौन ऐसा चीज है जो चले जाने के बाद बोलते हैं कि जो इसको बाहर कर दो जी, ये तो अब है नहीं। अरे कौन नहीं है, शरीर तो है ही रखा हुआ। तो आप किससे प्यार करते थे? तो हम लोग जाने अनजाने में कहीं ना कहीं भगवान से ही प्यार करते हैं, और इस चीज को एहसास नहीं करते हम लोग। हाँ, मानते हैं लेकिन एहसास नहीं करते हैं। कभी भी आपको तकलीफ में ही भगवान को याद करता, तभी आप भगवान को याद करते हैं। ऐसे सुख में याद नहीं करता, अधिकतर नहीं करते हैं आप, लेकिन हर हमेशा करना चाहिए। और उसका नाम लीजिएगा, यकीन मानिए आपको सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमारा कुछ अपेक्षा है, जरूरतें हैं। हम किससे मांगेंगे भैया? हम तो तुम ही से मांगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास जब जुड़े हुए हैं तो हम तो तुम ही से मांगते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जो भगवान है ये सब कुछ जानते हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। मन के बात वो बुझ जाए छथिन, बिल्कुल, कि एकरा मन में ई चीज चल रहल छै। मंगला से तो भ गेलै दोसर, भीख मंगवा में मांगिए मत ना, मांगिए मत, वो खुद ही देगा। लेकिन मन में जे रह के मांगे छै ना, वो हम है तो तुम्हारी हस्ती है, हम नहीं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है। भक्त से ही भगवान का हस्ती है, भक्त नहीं तो भगवान कहाँ से? भक्त के बस में भगवानों पर भक्त चाहे तो भगवान को बांध करके बिठा करके रख सकता है। तुम्हारी भक्ति उस चरम सीमा की होनी चाहिए। कहने के लिए भगवान करते हो, घर में बैठते हो, दूसरे का निंदा, दूसरे का बहू कहाँ गया, बेटी कहाँ गया, वो कहाँ से मार के ले आया, ये कहाँ से ले आया, इतना ही चिंतन करते हो, तो भगवान का काम नहीं हो सकता ना। अच्छा, जो निंदा करता है किसी का, उससे उसका क्या परवाह? निंदा करने वाले को हम अपने घर के बगल में बिठाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा निंदा हो। अच्छा, हमें कोई गाली दे। अच्छा, हम माला करते हैं तो कोई बोले कि हाँ ये ढोंगी है, पाखंडी है। हम तो चाहते हैं तुम करो, हमारी निंदा करो। सब छाड़ वार उसी का। अच्छा, ये बताइए गुरुजी कि जैसे कोई निंदा करता है तो सामने वालों क्या इफेक्ट पड़ेगा? किसी का अगर हमें कोई रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो भी भगवान है। निंदा करने वाले के अंदर में भी भगवान बैठे हुए हैं। निंदा वाला तो हम तो भगवान से ही जाके कहेंगे, प्रभु आप हमको कोई 4 जूता मारने के लिए आए, मान लीजिए किसी से मानने 500 रुपया हमने ले लिया, हम उसको नहीं दे रहे, वो आकर के हमको बेइज्जती करता है, तो बेइज्जती करने वाला कौन है? वो भी तो भगवान ही है। भगवान ही। तो हम उससे लड़ कैसे सकते हैं? हम लड़ नहीं सकते उससे। लड़ नहीं सकते। नहीं, हम अपने भगवान से ही हाथ जोड़ करके बोलेंगे, प्रभु आप अपना भाव वाट समझ लीजिए, ये बेइज्जती हो रहा है। लेकिन अभी का आदमी ये है कि अभी यदि कोई गाली दे दे आपको तो आप तुरंत लड़ जाएंगे। अभी हम गाली चलाते हैं, अभी कोई आकर के कुछ बोल दे तो हम तुरंत लड़ जाएंगे। क्या तुमने मेरे को गाली कैसे दे दी? लेकिन सब प्रभु का ही लीला है, कोई दूसरा नहीं है बीच में, सब वही करते हैं। अच्छा, कोई निंदा जो करता है तो जो निंदा करने वालों क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताइए। उसका आपका पाप खत्म होता है। अच्छा। उसके ऊपर में चढ़ता जाता है, उसको पता नहीं है।
लोग बोलता है, फिर वो दुखी होता है, आप ऊपर उठते हैं। एक बार एक राजा था, उसको पूरा शरीर सड़ा हुआ था। एक बार नारद जी आए उसे मिलने के लिए, तो नारद जी से बोला कि जो प्रभु हमको इतना बड़ा कष्ट है, हम भगवान का भक्त हैं, और था सही में भगवान का भक्त, लेकिन पीछे जन्म का कुछ कर्म ऐसा था जो उसका पूरा शरीर गला हुआ था। अच्छा। था राजा। राजा। तो नारद जी बोले उसको, जो आपको इसका एक ही काम है, एक ही चीज से ये ठीक हो सकता है। बोला कि क्या? तो उसकी एक भाभी थी, वो विधवा थी। बोला कि आप डेली शाम में 2 घंटा के लिए आप उनके पास में जाइए जब कोई नहीं रहता है, और उनको भगवत चर्चा सुनाइए। ये अपना डेली जाने लगे वहाँ पर में, चुरा करके जाते थे और उसको भगवत